नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है सरकारी नौकरी प्राप्त करने से संबंधित या सरकार से लाभ प्राप्त करने से संबंधित। एक व्यक्ति का सपना होता है, यदि व्यक्ति पढ़ लिख लेता है, एक विशेष तौर पर स्टूडेंट, यदि वह बहुत अच्छी शिक्षा उसकी रहती है और बहुत अच्छी पढ़ाई रहती है या ना भी रहे, तो उसका एक सपना होता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त की जाए कैसे न कैसे, या सरकार से लाभ प्राप्त किया जाए किसी न किसी तरीके से। तो ये हर किसी को तो ये चीज़ प्राप्त नहीं होती है, लेकिन बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्हें यह आसानी से मिल जाती है। अन्यथा अत्यंत संघर्ष के पश्चात ही व्यक्ति इसमें सफलता प्राप्त कर पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो स्पष्ट तौर पर बता देते हैं कि क्या व्यक्ति को जीवन में सरकार से लाभ या सरकारी नौकरी प्राप्त होएगी। इनमें से महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह। विशेष तौर पर सूर्य ग्रह व चंद्र ग्रह यदि यह भाग्य दशम व एकादश में मजबूत होकर और उच्च के होकर स्वग्रही होकर बैठ जाए तो अवश्य ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है या सरकार से किसी न किसी तरीके से व्यक्ति लाभ अपने जीवन में अवश्य ही अर्जन करता है। किंतु इन सब को छोड़ते हुए भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को नियमित करने से अवश्य ही व्यक्ति को कठिन संघर्ष हो या कम संघर्ष हो के पश्चात सरकारी नौकरी अवश्य ही मिलती है। पूर्व में हम कुछ उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन एक जो कि प्रसिद्ध उपाय है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में बताया गया है, किया गया है कि आप इस उपाय को यदि नियमित करते हैं तो अवश्य ही सरकारी नौकरी आपकी झोली में आएगी ही आएगी किसी न किसी तरीके से। बस यह प्रक्रिया टूटनी नहीं चाहिए, नियमित होनी चाहिए। आखिर क्या है ये प्रक्रिया है सूर्य ग्रह से संबंधित। सूर्य ग्रह जिसे प्रशासनिक शासनिक का चीज़ों से लाभ का या इनका जो कारक ग्रह माना जाता है, सूर्य ग्रह को माना जाता है। इनसे लाभ देने वाला ग्रह भी सूर्य ग्रह को ही माना जाता है। तो बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, अच्छी एजुकेशन है या एजुकेशन अच्छी नहीं भी है, लेकिन उसका एक सपना है कि मैं नियमित कि मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करूं, तो उसे नियमित तौर पर सूर्य आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य आराधना का अर्थ है कि प्रातःकाल नहा धोकर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से पवित्र जल, शुद्ध जल नियमित तौर पर देना चाहिए। यह प्रक्रिया कभी भी नहीं टूटनी चाहिए, ना छूटनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे इसका इस उपाय का वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत जगह पे किया गया है। अक्सर बड़े-बड़े ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति को जो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा होता है, उसे यही अवश्य कहते हैं कि आप नियमित सूर्योपासना करें, भगवान सूर्य को प्रातःकाल अवश्य ही जल चढ़ाएँ। अब प्रातःकाल किस समय पे जल चढ़ाना चाहिए इसके बारे में भी स्पष्ट कर देते हैं। देखिए 8 बजे के बाद तो कभी भी भूलकर भगवान सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जो लोग चढ़ाते हैं ठीक है, उसका नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं है। भगवान सूर्य को जल सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय पे दिशाएं खुल रही होती हैं, दिशाओं से ताम्र लालिमा छाई होती है, जैसे तांबे का बर्तन होता है उस तरीके की लालिमा जब हम अपने चारों ओर हमें दिखाई देती है तो उस समय पे भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे बड़ा महत्व है। उसके पश्चात जिस समय पे भगवान सूर्य उदय हो रहे हों उस समय पे, और उसके कुछ समय बाद जब सूर्य भगवान पूर्ण तरीके से उदय हो गए हों तो उस समय पे भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। जल विशेष तौर पर तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए और शुद्ध जल ही भगवान सूर्य को अर्पित करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें कुमकुम है, लाल पुष्प आदि डाल देते हैं। इनका भी वर्णन है, ये अलग-अलग चीज़ों के लिए है, लेकिन इन सबसे बड़ा वर्णन है कि पवित्र जल, ताज़ा जल तांबे के लोटे से पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी ऐसे पात्र में जल चढ़ाएँ, जैसे कोई फूल का वृक्ष हो जिसमें जल चढ़ा के धीरे-धीरे फूल की भी उन्नति होगी तो आपकी भी उन्नति होगी, आपके सपने आदि पूरे होंगे। दूसरा ऐसा माना जाता है कि कमर से नीचे को सूर्य भगवान को जो हम जल चढ़ा रहे
हैं उसके जो छींटे निकल के आएंगे वो हमारे कमर से ऊपर को आना चाहिए, कमर के नीचे के हिस्से पे वो छींटे हमारे शरीर में नहीं पड़ने चाहिए। ऐसी व्यवस्था बना के भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। यानी कि अपनी कमर के हाइट पे कोई गमला रखकर उस पे जल आसानी से दिया जा सकता है, या कुछ नीचे डाउन में, हाइट में व्यक्ति खड़ा हो, डाउन में वो पौधा हो, ताकि वो छींटे हमारे जो पानी की बूंदें हैं हमारे शरीर पांव के आसपास टच ना कर पाए। तो इसमें से भी जो सबसे बड़ा महत्व है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिस समय पे भगवान सूर्य उदय नहीं होते हैं किंतु उदय होने की ओर अग्रसर होते हैं। ताम्र लालिमा जिस समय पे छाई हुई होती है, क्योंकि भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, वो घूमते रहते हैं। अगर आज हमारे यहाँ पे यानी भारत में यदि सूर्य उदय नहीं हुआ है, अंधेरा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य अवश्य ही उदय होंगे, अमेरिका में उदय होंगे। तो इसलिए भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, हमेशा उदय रहते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भाई सूर्य उदय के बाद चढ़ाना चाहिए या उसके बाद हम चढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य उदय से पूर्व ही हल्का हल्का अंधेरा हो, जिस समय पे दिशाएं खुलती हैं। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में उस समय पे जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है इससे व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, व्यक्ति के मार्ग खुल जाते हैं, व्यक्ति की दिशाएं खुल जाती हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए प्राप्त करने के लिए, या सरकारी नौकरी की जिन लोगों की भी जिज्ञासा है कि हमें अपने जीवन में मिले, या कुछ नंबरों से आदि से रुक जाते हैं, थोड़े में रह जाते हैं, उन्हें नियमित तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। रोज भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव के मंत्र भी है, यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकम मां भक्त्या ग्रहणार्ध दिवाकर। तो इस मंत्र का जाप नियमित तौर पर करना चाहिए। अगर ये मंत्र व्यक्ति को याद नहीं हो पाता है तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। यदि ये मंत्र में भी परेशानी है तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरीके से भगवान सूर्य को जल धीरे धीरे दिया। और इस मंत्र का कम से कम 7 बार उच्चारण हो जाना चाहिए। बस इतना सा व्यक्ति यदि नियमित तौर पे करे, अब किसी विशेष चीज से अगर यदि टूट जाता है, कहीं पर सूतक होता है, कोई घर में व्यक्ति गुजर जाता है, या कोई अन्य परिस्थितियां आ जाती, कहीं सफर में होता है, तो वो अलग देश काल परिस्थितियां हैं। किंतु यदि व्यक्ति नियमित अपने घर पे है, एक स्थान पर बना है, तो उसे लगातार भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। और जो व्यक्ति सरकारी नौकरी आदि के लिए प्रयासरत है, लिख के ले लीजिए, उसे अवश्य ही सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि यह कथन कभी असत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र का, यह हम स्टार्टिंग में भी जब हमने 2018 में शुरुआत की थी, उस समय पे भी हमने बताया था कि सूर्योपासना करने से, नियमित सूर्य को जल देने से अवश्य ही सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। आज पुनः बहुत से लोग हमसे लगातार आग्रह कर रहे थे कि सरकारी नौकरी के लिए कोई उपाय बताइए, उपाय बताए। तो इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। बस जरा जल्दी उठिए और नहा धोकर ताजे वस्त्र यानी कि साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे को अपने हाथ से धोइए, चमक आनी चाहिए तांबे के लोटे में भी। उसके बाद उसमें पवित्र शुद्ध जल भरकर भगवान सूर्य को जल दीजिए। नियमित आप ऐसा करेंगे तो बाकी आपका भाग्य लिखने वाले भगवान सूर्य है और अति शीघ्र ही आपको सफलता वह दिला देंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। हम तो कोशिश करेंगे कि जो लोग इस ओर अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं, उन्हें तो ये अवश्य ही करना चाहिए, और आगे भी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों तक भी यह जानकारी आप अपनी मर्जी के अनुसार पहुंचा सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो जरूर इसको आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, जो पहली बार हमारी चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष की जानकारी किसी की भी हो हमेशा काम ही आती है। तो इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहा हो तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप हमें डायरेक्ट फ़ोन करके जानकारी और भी इसमें से संबंधित हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।